हाँ, अभी बताया था ना कि पी पैराबोला की एक, इलिप्स की क्या एक से कम। तो पी एस बाय पी एम ई, जो होता है पी या एस, पी एस बाय पी एम ई, और वो एक से क्या होगी, कम। यहाँ तक कम। clear? हाँ सर। एक एक डेफिनेशन और, टाइम बदलते टाइम के साथ एक डेफिनेशन और चलती है मार्केट में। एक मूविंग पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट डिस्टेंस का सम दिख रहा है, पी एस वन प्लस पी एस टू हाँ, वो कांस्टेंट। कॉन्स्टेंट रहता है, ये भी क्लिप्स की डेफिनेशन है। इसको ड्राइव करोगे ना तो इलिप्टिकल शेप ले लेता है, ठीक है ना। तुमने एक बार लोगों का क्वेश्चन पूछा भी था, वो ए कॉमा जीरो मान लो, ये को क्या मान लो, ए कॉमा जीरो मान लो, इसको क्या मान लो, कोई भी दो, दो फिक्स, दो मतलब दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, वो दो फिक्स पॉइंट भी इलिप्स के सर वो बन जाते हैं फोकस। तो पी एस वन प्लस पी एस टू इजिकल टू क्या, कांस्टेंट। अब आते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में बहुत सारा काम किया गया था, मैं इधर स्टार्टिंग समझाता हूँ। पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जब बनाई की तो उन्होंने दो फिक्स ए कॉमा जीरो और फिर फिक्स डायरेक्ट्रिक्स के लिए एक्स इजिकल टू, तुम खुद सोचो, इलिप्स और पैराबोला में क्या होता है, ए कॉमा जीरो होता है फोकस। हाँ सर। हाँ, तो उसमें ई की वैल्यू कितनी होती है, वन। 1। यहाँ पे ई होता है इसलिए ई लगा दिया होगा, ऐसे याद करने के पॉइंट वैसे। तो दो दो यहाँ पे दो डायरेक्ट्रिक्स होती है, दो क्या होते हैं, फोकस। वाह मेरी शक्ल, मैंने कितना अच्छा इलिप्स बनाया। जब मेरे पास टूल है तो मैं अच्छा बना सकता हूँ अभी तो। और ये फोकस को एस, एस डैश और ये कितना एस, और जो इससे जो इक्वेशन ड्राइव करेंगे लोकस से, मतलब पी एस और ये कौन सा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्टरीज, ये भी कोई मूविंग पॉइंट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो पी एस इजिकल टू क्या यहाँ पे यूज करेंगे, ई पी एम, ई की वैल्यू क्या होगी एक से छोटी, इसेंट्रिक ना। हेलो हेलो, हाँ, हाँ। हो गए। ये बार बार म्यूट करना याद, अनम्यूट करना याद नहीं आता। चलो अब मुझे बताओ एक बार, यहाँ पे जो इसकी क्वेश्चन आएगी ना सॉल्व करके, मतलब अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वो जब जेई का पढ़, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आती है, 1। वन। तो देखो, तो अब तुमने नमन बोला, सॉरी अमन बोला कि सर आपने इक्वेशन तो इक्वेशन पैराबोला की रटवा दी, अब इसकी भी रटवा दो। मैंने बोला इसमें रटने का कुछ नहीं है। अमन बोला सर इसका ग्राफ मैं बना सकता हूँ। मैंने बोला क्यों, अमन बोला एक्स को जीरो कर दो तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी। वाई की वैल्यू क्या मिलेगी अमन को, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी बाय ए। जीरो करोगे तो वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, वाई के क्या मिलेंगे कोऑर्डिनेट, एक्स को जीरो करोगे तो वाई के यही मिलेगा ना, जीरो कॉमा बी जीरो कॉमा, -b। वाई को जीरो करो तो एक्स के क्या मिलेंगे, a, 0 -a। यहाँ तो चमक गया। तो ये इतना काम तो खत्म हो गया अपने पास। तो अमन ने बोला अभी आपने फोकस भी रटवाए थे, ए कॉमा जीरो और दूसरा कितना माइनस ए कॉमा जीरो। यहाँ तक क्लियर, क्लियर है। हाँ सर। और डायरेक्ट्रिक्स कितनी बेटा, एक्स टू ए, ए आई, ई। माइनस ए बाई। यहाँ दो फोकस दो डायरेक्ट्रिक्स, क्लियर। अब देखो फोकस जो लाइन परपेंडिकुलर होती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है उसको क्या बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग कितने ए कॉमा कितना आ जाएगा 20, इसके रटने अभी ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाय माइनस बी। अमन ने बोला सर कुछ कुछ चीजें समझा दो पहले। सबसे पहले अमन रटना क्या है ना, तो सबसे पहले रटना है सब जो इम्पोर्टेंट है 20 के
अच्छा यहाँ पे डायग्राम में देखा ए बड़ा दिखाई दे रहा है, बी बड़ा दिखाई दे रहा है, ए इधर ए इसलिए मैंने यहाँ पे जो मैंने माना ए क्या बड़ा दिखा, ए बड़ा, तो ये जो मैं चीजें लिख रहा हूँ ना, वो जब ए ग्रेटर देन क्या होगा, बी अमन को पता है एसेंट्रिटी एक से छोटी एक से बड़ी, छोटी उसने 1 माइनस करेगा, ठीक है। अब याद फॉर्मूला याद कराते हैं एसेंट्रिटी का, ठीक। हम्म अब मुझे बताओ कि ए बाय बी लिखूं या बी बाय ए लिखूं? बी बाय ए लिखो। अरे बी ए बाय बड़ा ए। तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बी बाय ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। क्या तुमको एसेंट्रिटी का फॉर्मूला याद रहेगा? हाँ सर, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, चेक करो, बी ए स्क्वायर माइनस बी। ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, ये मिल जाएगा ना, यस सर, ठीक। यस सर। तो ये तुमको रटा होना चाहिए, अभी तुमको याद करने की जरूरत नहीं, एसेंट्रिटी से छोटी, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाय, ए स्क्वायर, और हाइपरबोला के केस में पता है क्या होगा, ए स्क्वायर नहीं, 1 प्लस हो जाएगा सिर्फ। प्लस हो जाएगा बस, जो बड़ा बस बी की जगह माइनस बी रखना है। तुमने बोला सर इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ ये डन। उसके बाद दूसरा तुमने फोकस डन कर ली, फोकस कितने आएंगे, 2 माइनस ए प्लस कॉमा माइनस जीरो उसके बाद क्या डन कर लिए, प्लस माइनस प्लस माइनस ए बाई बाई ई। बेटा जहां पे फोकस लाइक करते हैं उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2a, इसको बोलते हैं लोमा। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ मेजर मेजर एक्स एक्सिस। मैं इसे लोमा बोलता हूँ ना, माइनर एक्सिस को 2b लोमी, लेंथ ऑफ माइनर एम आई ना, है ना। लोमा 2a, लोमी कितना, 2b 2b। अच्छा वर्टेक्स यहाँ पे पता क्या होंगे, वहां पे वर्टेक्स a कॉमा 0 होता है पैराबोला में, यहाँ पे वर्टेक्स होंगे जहां पे मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट, प्लस ए माइनस, कॉमा 0 ए कॉमा जीरो और सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0 कॉमा। जीरो 0। अच्छा एलएलआर के एंड पॉइंट कितने हो जाएंगे, यहाँ लगे आएंगे नहीं फिर भी, प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, हाँ ए सिर्फ है। 8 एलएलआर कितने हो जाएंगे, लेफ्ट। 2b स्क्वायर बाई ए। देखो ये वाला तुमको, ये अभी जो इधर का डायग्राम, क्या तुमको ये सारी चीजें याद है, देख लो अभी, नहीं उल्टा वाला सीधे वाला, ये वाले सारे पॉइंट देख लो एक बार। इसका मतलब ई तो मैंने क्या लिखा है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। सारे देख लिए, यस सर। जब क्या पढ़, जब ए क्या किससे बड़ा है, बी से। अब देखो जब बी ए से, अब कौन बड़ा कर दिया मैंने बेटा डायग्राम में, ये खड़ा हुआ एलिप्स है और फैला हुआ था, इससे खड़ा हुआ ना। हाँ सर। अब एसिडिटी का फॉर्मूला क्या है तुम खुद ही बना सकते हो, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी। ठीक। यस सर। तो अभी इसको ऐसे लिख सकते हो, फोकस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 0 कॉमा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस बी ई बी डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएंगे, तो y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई है। सेंटर सेम रहेगा, वर्टेक्स उसको बोलते हैं जहाँ पे मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को, 0 कॉमा बी, 0 कॉमा कितना, माइनस बी। मेजर एक्सिस ये वाला बन जाएगा जहाँ पे फोकस लाई करता है। तो लोमा कितना बन जाएगा इस बार, 2b लोमी, 2a। तो एंड पॉइंट करोगे तो पीछे वाला फिक्स होगा बी, तो अभी ये आगे वाला कितना देगा, ए स्क्वायर बाय बी, ऐसे ए माइन ये पीछे वाला माइनस क्या था, माइनस ए स्क्वायर बाई बी। लेंथ ऑफ लेटर सेट में निकल जाएगी 2a स्क्वायर बाय बी। उसके में 2b स्क्वायर बाय ए होती है, इसमें कितनी होगी 2a स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर बाई बी। जो बड़ा है ना वो नीचे कूदेगा एलएलआर में, ठीक।
Yes, sir. और ये मूविंग पॉइंट का फोकस 2 पॉइंट डिस्टेंस PF1 प्लस PF2 करना हो तो किसके कितना आएगा? मेजर तो चमक गया? Yes, sir. एक बार देख लो यहाँ से दोनों कंबाइन। चलो दोनों क्लियर बेटा, ए और बी बटे वाला। अब क्वेश्चन करें तभी याद होंगे, अदरवाइज तो कुछ थोड़ी देर पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे। देखो बेटा उसने क्या निकालना है, उन्हें बोला क्या निकालना है, फोकस निकालना है, फोकस, वर्टेक्स, लोमा, ठीक है, माइनस इसकी लेंथ, इसेंट्रिसिटी लेंथ ऑफ क्या, लेटेस्ट पहले तो ई निकालना सबसे सीख लो भाई, जो 1 माइनस 16 a बाई square by b square वो भी सोचना जरूरी नहीं है, जो बड़ा है वो नीचे b square by a square। समझ में आ रहा ना? हाँ इसमें कंफ्यूजन रहेगी नहीं इसमें तो कितना आ गया √5/3। 3 अब ए बड़ा है तो ए ई कॉमा 0 हो जाएगा, तो फोकस मिल गया तुमको। हाँ अब ए बड़ा तो ए ही वर्टेक्स देगा, तो प्लस माइनस ए कॉमा लेंथ ऑफ लेट मेजर एक्सिस कितने की, लोमा 2 2 है। ठीक है, लोमी कितने हो जाएगा 2b। 2b इसेंट्रिसिटी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस उसने ऑर्डर में LLR कितना हो जाएगा 2b² मैंने बोला था जो बड़ा को नीचे कूद दो, हाँ ये लो खत्म। अब दूसरा देखो, अब कौन बड़ा है, b greater B than है। तो निकाल ही लोगे। हाँ अब जब b बड़ा तो फोकस कितना हो जाएगा 0, B b √20 plus minus √21। लोमा 2b, लोमा और e LLR कितना हो जाएगा 2a² B समझ गया? yes sir। एक तुम निकाल के दिखा दो कोई भी सवाल ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए। 2 निकालना, ठीक है, एक तो निकाल दो इसके, दिख रहा है तुमको? तो नीचे का नहीं दिख रहा है। ठीक है थोड़ा, अब हाँ हाँ सही है। इसका निकाल दो सब कुछ।
हाँ सर, हो गया। ई कितना है? √3/2। फोकस 10√3। हाँ वर्टेक्स सेंटर होता है। ये 20 प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 40 आ रहा था। हम्म, हाँ 20. उसके बाद लोमा लोमा 2B यानी 40. 40 लोमी 20 बस अब LLR तो निकाल लो, जो छोटे जो बड़ा को नीचे पटक दोगे ना। हाँ सर। ये सब में ये निकालना है। एक एक कोई ऐसा भी कर दो, देखो इसमें पहले डिवाइड कर देना, ठीक है ना, 36 से। 36 और तो क्वेश्चन नंबर 10 से क्या निकाला? वर्टेक्स दे रखा है, प्लस माइनस कितना दे रखा है, 5 5. और फोकस दे रखा है। देखो बेटा मैं कैसे क्वेश्चन हैंडल करता हूँ, वो मैं करके दिखाता हूँ। फोकस दो तो थोड़ा स्टाइल स्टाइल लाएगा, और कुछ नहीं है, कर दो तुम भी दोगे। ये कितना? प्लस माइनस ए कोमा 0 प्लस माइनस ए कोमा 0। तुम इक्वेशन क्या लिखते हो? एक्स स्क्वायर ए बड़ा ना, हाँ वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर होता है। हाँ सर। इसे जो तुमको मैंने इसलिए जानबूझ के लिखा था, ताकि तुमको थोड़ा स्टाइल मर जाए। ध्यान अभी क्या कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। एक्स स्क्वायर बाई 25 ए स्क्वायर तुमको पता है 25 माइनस ए स्क्वायर 16। आंसर आ गया ना डायरेक्ट। हाँ क्लियर? यस सर। यस सर। अगले में भी सीन नाक देते हैं। अब बी कौन बड़ा है? स्क्वायर बड़ा होगा। तो ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे B² into 1 प्लस, नहीं माइनस ही रहेगा। बी स्क्वायर कितना बेटा? 169 समझ गया? यस सर। सारे ऐसे ही करने हैं। अब वर्टेक्स दे रखा और क्या दे रखा है? फोकस। देखो ये क्या दे रखा है? एंड ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दे रखा है। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू कितनी? 6। बी की वैल्यू अच्छा 2 है, 2 है, दो मैं दो सोचा 12 है। एंड ऑफ मेजर एक्सिस, दोनों मेजर एक्सिस दे रखा है क्या? ये दूसरा वाला वो ये माइनर प्लस माइनस 1 वाला माइनर। वही। ये होगा माइनर होगा, ठीक है ना? हाँ यस सर। सर। अपने को वैसे भी कैसे ले लेना, एक ए पता है और एक क्या होगा? बी होगा ना। बी लेंथ ऑफ मेजर लोमा दे रखा है, फोकस दे रखा है। देखो हाँ ए दे रखा है, बस ए दे रखा और ए दे के तो काम हो जाता है। तो भाई ये कुछ लगा एनसीटी में 20 है। लोमी दे रखी है, 8 B ये थोड़ा हो अच्छा गया। था। ये वाला बी, और यहाँ पे क्या ए दे रखा और क्या दे रखा था अपने को, है ना? ये वर्क करते हैं एक बार थोड़ा अच्छे। अपने को क्या दे रखा? ए कितना दे रखा अपने को, 8 8 और बी कितना दे रखा है? 6। 6। अब तक तो इक्वेशन क्या पड़ी है? बी फोकस बी वाला है ना, फिर भाई इस क्या रिश्ता होता था? जब ऐसा होता है बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर होता है। कौन से केस में बी बड़ा होता है? हाँ तो अभी क्या यहाँ देखो, अपने को बी पता है, ए बी पता है, लेकिन क्या नहीं पता? B
बी स्क्वायर कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर लिख सकते हो इधर से। हाँ सर। समझ में आ गया? यस सर। फोकस इधर का है, इधर का है, इधर का है। अच्छा ये एनसीईआरटी में नई टर्म है सी। सी को डिफाइन कैसे किया गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। पता नहीं एनसीईआरटी वाले पूरा सी से करते हैं पूरा। ए मिल जाएगा तुमको, हाँ सर। हाँ तो थोड़ा ध्यान रखना सी क्या है ना। बस ए और बी में तो इक्वेशन आ गए। अब देखो क्या लिखा है, मेजर एक्सिस कहाँ पे लाई करता है उसका? वाई एक्स। वाई और भाई तुम मान लो लेट द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स और डी पास, ग्रेटर देन है। हाँ, और 3,2 और 1,6 से पास करा दोगे और ए भी मिल जाएगा, तो इलिप्स की फोटो मिल जाएगी। समझ में आ गया? यस सर। और ऐसे ही उसने लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स 4,3 से पास कराया मैंने, और किसे पास कराया? 6,2। टू। आंसर आ गया, समझ गया? यस सर। ऐसा लगा हवा का झोंका, और इसी के साथ अपना इलिप्स। खत्म। लेकिन करो क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो मैं तुमको देता हूँ, इसलिए आने से आंटी से। पहले तो ये वाला क्वेश्चन करो, ये मैंने करा रखा है जेई में, फिफ्थ ऐसा। हुआ? तुम ट्राई करो।
ये क्वेश्चन हो रहा है, मतलब एलिप्स से। और 12 cos थीटा 0, 12 cos थीटा 0 और वैसे की। अरे वो मतलब नॉर्मल मेथड से तो हो जाएगा, पर एलिप्स के रिलेशन में ऐसा कुछ। हाँ, मतलब वो वाले मेथड साइड नहीं कर, बाकी ये तो क्वेश्चन बहुत बार आ गया। बोलेंगे मैम हमें लगा स्ट्रेट लाइंस का क्वेश्चन है हो बस। गया? हुआ? किसने कैसे किया बोलो? अमन तूने? सर मतलब ये रॉड के एंड पॉइंट्स को मैंने थीटा से कंसीडर कर लिया। 12 cos थीटा 0 और ये h k का लोकस निकालना है, जो कितने 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 में है? नीचे से 3 और ऊपर 9। मतलब ऊपर से 9, तो 1/3 में डिवाइड करेगा, हाँ हाँ, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? ये वाला पॉइंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये? और ये आ जाएगा 0, बस ये डिस्टेंस लगा दो बाय 9 प्लस 16 केस कर इक्वल टू कितना? 144। यस 12 लिख दिया मैंने। समझ गया? मुझे लगा कोई और मतलब एलिप्स की मेथड होगी वैसे कर। बोर्ड है। देखो सातवां देखो, मैंने डायग्राम भी बनाया है, दिख रहा है ध्यान से? एक आदमी रेस कोर्स पे नोट, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट इज ऑलवेज कितनी है? 10 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग पोस्ट इज, वो बता, तो टू द फ्लैग पोस्ट क्या होते हैं? फोकस। हाँ तो फिर पॉइंट डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है ना? तो टू ए, दो दो फोकस बिटवीन डिस्टेंस कितनी? 8। और इन दोनों का डिस्टेंस का सम कितना है? ये 2a होता है, PF1 याद आ रहा है? हाँ सर 2a कितना देगा तुमको? 10। अब तो इक्वेशन लिख दोगे ना, a मिल गया, a ही मिल गया। समझ गया? अभी वो एक आर्क वाला कर दो यार, ये वाला करो, डायग्राम ही तुमको बना के दिया हुआ है। हुआ? हाँ सर। देखो सेमी इलिप्स है ना,
उसने क्या बोला 8 मीटर वाइड और हाइट पे कितने, 2 मीटर। तो वही सेंटर बीच का सेंटर 0,0 हाँ और 4,0 ये लो ए, तुमको ए मिल गया और इनडायरेक्टली क्या मिल गया, बी मिल गया, तो इक्वेशन तो तुम्हारी इलिप्स की बन गई है इस बार तो बहुत इजी। हाँ हाँ सर। उसने बोला एक एंड से 1.5 है, तो सेंटर से कितना हो जाएगा 2.5। 2.5। 2.5 से उसने बोला कितनी वो हाइट होगी आर्क की, तो बस तुमने निकाल दिया 2, चमक गया। यस सर। और कोई इलिप्स का देख लेता कोई क्वेश्चन है ढंग का, तो रेस्पॉन्स वाला भी हो गया और आर्क वाला भी हो गया ना, और लोकस वाला भी हो गया, रोड वाला। अब इसके बाद इलिप्स के बाद दूसरा चैप्टर कौन सा आता है अपना, हाइपरबोला। हाइपरबोला। मैं इसके नोट्स भेज दूंगा तुमको ना एक बार। हाँ सर। हाइपरबोला, हाइपरबोला देखो, देखो इसेंट्रिसिटी 1 से क्या होती है बेटा, ज्यादा। बीच में माइनस आ जाता है ना। हम्म। देखो वहां पे क्या होता है, मैंने बोला था ना वहां पे मेरे को ये याद है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या जगह, ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, याद भी करो ई का फॉर्मूला 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस। समझ गया। हाँ सर। अब यहाँ पे छोटा बड़े का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ए छोटा या बड़ा। बड़ा। बड़ा, ध्यान रखना बस ऐसे इस तरीके का जो इसको बोलते हैं नॉर्मल हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलेंगे। तो ये वाले यहाँ पे बस नाम चेंज हो जाएंगे, फोकस तो वही ए कॉमा 0, वर्टेक्स वही ए कॉमा, प्लस 1,0। डायरेक्टर देखो जहां पे बी वाला आएगा तब वहां चेंज होने की कोशिश होंगे, अदरवाइज तो सब सेम चल रहा है, ठीक है ना। मतलब जहां वाई आएगा वाई जगह माइनस वाई हो जाएगा, सेंटर वही। ये जो मेजर एक्सिस है ना उसका नया नाम हो गया सेक्सी, कौन ट्रांस कौन कॉन्जुगेट। हाँ सही है ना। ट्रांसवर्स में ना मेजर। मेजर एक्सिस को बोलते हैं टीसी, मतलब ट्रांसफर एक्सिस होता है मेजर एक्सिस, ठीक है ना। हाँ सर। सर ये समझ नहीं आया। अरे यार इनका नया नाम बना दिए, मेजर एक्सिस का नया नाम ना शायद ट्रांसफर एक्सिस ही बोलते हैं एनसीईआरटी में, एक बार क्लियर कर लूंगा मैं भी। पहले अपने को मेजर एक्सिस क्या मिलता था, जहां पे क्या कौन लाइक करता था, फोकस। अभी वो मेजर एक्सिस का नया नाम हो गया है हाइपरबोला में, उसको बोलते हैं हाइपरबोला में बोलो, कुछ तो बोलो भैया बुक वाले। लिखा भी नहीं है एनसीईआरटी में तो। ट्रांसफर एक्सिस मेजर टीसी ना, मेजर एक्सिस ऑलवेज लाइज ऑन ट्रांसफर। मतलब फोकस, तो ट्रांसफर एक्सिस का y इक्वल टू 0 और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या जाएगा x इक्वल टू 0। एंड पॉइंट वही जो इलिप्स के इलिप्स वाले केस में, LLR। और एलएलआर भी वही 2b स्क्वायर बाय। ए। चेंज क्या है, एक तो इसेंट्रिसिटी में और इक्वेशन में। हाँ उधर माइनस। इसेंट्रिसिटी में भी सोचा जाए तो बस कुछ नहीं करना, वहां पे क्या करते हैं माइनस करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं प्लस। अब देखो दोनों दोनों मैंने हाइपरबोला बना दी, दूसरा हाइपरबोला इसको बोलते हैं कंजुगेट हाइपरबोला इसका। यहाँ पे ना ए बी छोटा बड़ा नहीं होता, यहाँ इक्वेशन चेंज होती है, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू कितना। तो यहाँ पे फोकस कहाँ पे लाइक करेगा 0,b पे, वर्टेक्स कितना हो जाएगा 0,b पे, सेंटर वही रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स वही जो अपने पढ़ी एलएलआर 2a स्क्वायर बाय बी, एंड पॉइंट भी वही हो जाएंगे। यहाँ पे बस चेंज क्या हो जाएगा, ई का फॉर्मूला, ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय। ठीक है। यस। और कुछ कुछ मुझे बोलना था, यस हाँ बोलना था, यदि जिस केस में ए और बी इक्वल हो जाए बेटा,
उस केस में सेंट्रिटी कितनी आएगी? टू। उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आ रहा है? अभी आते हैं एनसीईआरटी का टाइम पास। सब कुछ फाइंड करना है। एक कर ले अपन, सबसे पहले सेंट्रिटी फाइंड कर ले, सेंट्रिटी। अब स्टैंडर्ड वाला पैरा बोल रहे तो 1 प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर बाय, तो कितना देगा? 5/4। बोला भाई नो मत करके आना। फोकस ए कॉमा 0, वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा 0, एलएलआर उसने पूछे। डन। यस हाँ सर। सर। में निकाल के देख लेते हैं अभी। ये y से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब उल्ट इलिप्स का दूसरा वाला बाई बंद का 1/a² बाई b²। 4/6 6/8। नहीं a² का काम कौन कर रहा है पता है? 20। y² बाई b² अपन में क्या होता है? तो ये 4/, नहीं क्या है ये, गंदा है। 6/4 तो 3/, कितना 36 6/, 3। 3 नहीं। हाँ तो हाँ क्या रहा है? सही है ना? हाँ सर। 2। फिर फोकस का होंगे 0,be बी, सही है। क्लियर? ये थोड़ा और याद करना तो पीछे वाला ऊपर चढ़ा दो बस। तो इसमें इसमें करके वो पीछे वाला ऊपर चढ़ा दो। 1 + 9/4 4। कितना हो जाएगा? एसेंडिटी 13 √13/2। 2। और y से स्टार्ट हो रहा था दूसरा। फोन नंबर का पेपर था 80 का होगा। 80 का? 80। तुम फिर बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करते, क्या करते? थोड़ी थोड़ी ऐसे थोड़ी थोड़ी। नहीं सर। मैं अब देखो वर्टेक्स दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है बेटा? वर्ट ए। ये फोकाई कितना? ए। x² बाय a² माइनस y² बाय b² होता है ना, b² के लिए a² e² -1 होता है ना यहाँ पे। हाँ सर। बस अभी x² बाय 4। 9 - 5 हो जाएगा शायद से। समझ में आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। कोई मेरे को क्वेश्चन देख लेने दो कोई। 11 तुम ट्राई करके दिखा दो, सॉल्यूशन मत देखना। कंजुगेट एक्सिस कौन सा होता है जिसपे कौन लाई करता है? फोकस लाई नहीं करता। ईसी। फोकस किस पे लाई करता है? ट्रांसवर्स पे। तो ये 12, हाँ। बी बी पता चला। आज व्यू है पानी पानी पानी। फाइव आया तो B25। हाँ यस सर। ये आंसर आ रहा है। अमन हो गया? हाँ सर।
के बाद ये क्या बोला, फोकस दे रखा, LLR दे रखा, ये ट्राई मारते हैं, चलो मिलके ट्राई मारते हैं। फोकस कितना दे रखा बेटा? +-3 AE ए 3√5 दे रखा है, तो 2b² बाई होता है ना। हाँ B² x² बाई a² माइनस y² बाई b², b² क्या करेगा, a²। E² -1 अब ए की वैल्यू पता है अपने को, 20 a² की वैल्यू नहीं पता, तो कैसे हो जाएगा? बोलो, ए निकाल दें। हाँ एस हो गया। √5 कितना होता है? 5 होता है ना? हाँ 45 हाँ सर, -a² = 4 है। 9 और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव आएगा। 9 और 5 9 और -5 आएगा, -9 + 5 आएगा, सम माइनस। अब तुमको पता ए नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि लेंथ ऑफ लेटर हेड, ए नेगेटिव हो, लेंथ ऑफ लेटर हेड में क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो ये तो ओके नहीं हो सकता। पॉजिटिव होगा, ए आंसर आ गया ना, बस x² बाई 25 AE 45 माइनस a², 45। समझ गया? 14 कर दो, 14 अरे सही है। ए पता है, ई पता है तो ए पता है, ए पता है, बस ए भी पता चल गया। a² तो इसमें भी सी वही रहता है, क्या? वो सी आता था ना, सी इसमें नहीं एग्जिस्ट करता। ओके। मुझे जितना याद है ना, एनसीईआरटी वाले a,0 को क्या कंसीडर करते हैं? सी है ना, ए को। ओके अपने को वर्टेक्स कितने पता बेटा? ए x² बाई a² माइनस y² बाई कितना, b²। तो 28 का स्क्वायर ऐसा कुछ गंदा गंदा। ऐसा गंदा सा आंसर आएगा? हाँ सर। गंदा सही है। कुछ नहीं ना, ट्राई कर दो बस, तो बस देखना तुमको।
हुआ? क्या करना है? आपके क्लास का खत्म हो तो एक गिफ्ट दिला देता हूँ मैं किसको? टोको को। 5 मिनट रुक जा बस तू ना। हुआ बेटा तुमसे? नहीं हो रहा था। देखो ये थोड़ा टफ है ना कैलकुलेशन में। पहले तुम इलिप्स मानोगे कैसे? वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाला ना, क्योंकि बी ही फोकस है। हाँ सर। उससे पास कौन हो रहा है? 2, 2। तो 3 ध्यान रखना, वो रखने में रखना है। 3 इधर रखना है, 2 इधर रखना है। ये एक ये आ गई, एक ए बी में क्वेश्चन ये वाली आ गई। हाँ सर। एक तुमको पता है कि बी बी ई पता है तुमको, तो तुमको पता है कि एक ये रिश्ता ए से प्लस बी से निकाल सकते हो। 2 रिश्ते, 2 अननोन, फिर यहाँ से 20 के 2 वैल्यू आएंगी। 18 और कितनी आएंगी? 5। 5। और 18 चलेगी नहीं। 18 चलते क्या हो जाएगा? इस हो जाएगा। हाँ समझ में आ गया? हाँ सर। इसकी अच्छी बात है, इसका मिसलेनियस में कोई क्वेश्चन नहीं है हाइपरबोला का। नहीं है, चिंता मत कर। तो तुम ये मिसलेन पहले भी घर पे जाके क्या करोगे? पहले मिसलेनियस करोगे, फिर रैंडम एक्सरसाइज कोई भी 2-2 3 दिन क्वेश्चन करके देख लेना। ओके सर। तो तुमको ये पीडीएफ भेज दूं क्या? हाँ सर। अभी आज क्या पढ़ोगे? कौन कौन चैप्टर तैयार करोगे तुम लोग? भी स्ट्रेट लाइंस, ट्रिगो, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, स्टेट्स, वही, और प्रोबेबिलिटी। बाकी के सब तो मतलब 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो सब थोड़े इजी होता है। मिला तुमको टेलीग्राम पे? फिर भी कल कुछ हेल्प चाहिए तो बोलना मेरे को, ठीक है? तुमको कॉन्सेप्टली हेल्प चाहिए तो। हाँ सर। हाँ तो जो क्या जो हाथ हेल्प तो मैं तो मैंने कल बोला तुम्हारी जगह मैं तो मैं करता। कंपटीशन फेयर होना चाहिए तो। क्या? कितने 48 आया अभी इसमें, आउट ऑफ? 50। और बाकियों के? मेरे और बहुत कम है, कितने? 38.5। और बाकी बीच में कोई है अमन के आसपास? ईजान के 46। ईजान का 40.5, वो स्कूल का वैसे थोड़ा। उसके उसके पीयूष से कम, पीयूष के कम आए उसके। पीयूष तो बाकी जो जिन्होंने चीटिंग की उन्होंने, मैम को कैसे पता चला? पता नहीं, उन्होंने खुद से चीटिंग की ना, किसी को पूछे बिना, मतलब किसी सर की हेल्प लिए बिना खुद ही अंदर अंदर कर रहे थे, खिचड़ी पका।
कौन? वो निश्चय। वही। मैं तो हैदराबाद में था तब पेपर दिया था, तू तो बच्चे में कर, कुछ नहीं पढ़ा था। तू बहुत घूम गया है, हैदराबाद, लोनावला है। चलो बेटा मिलते हैं कल लेना, अगर कोई तो मुझे बोलना, फिर मैसेज करना, ठीक है? बाय बेटा। थैंक यू सर, बाय सर। भाई सर। हाँ बेटा, मेरी